गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत ही प्यार, स्नेह, इज्जत, मान दे रहे हो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनको। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल गुरबानी कहे हर्षपाल सिंह, हमारा फेसबुक पेज हर्षपाल सिंह, वो समस्त अब 78 के आसपास नंबर पहुंच गया है चैनल जो हमारी पोस्ट्स को अपने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं फेसबुक ग्रुप्स के अंदर। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना, मेहरबानी आपकी। इंस्टाग्राम में किसी ने डीएम में मेरे को मैसेज भेजा है कि आपकी ये एक एक मिनट्स की शॉर्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, रील्स जो हैं ये देखने को मिलती हैं। यदि हम पूरा जो प्रोग्राम है वो देखना चाहें तो उसके लिए क्या करें। तो साथ संगत जी, आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो जो सुन रहा है आप भी और आपके परिवार में या कोई भी गुरसिख यदि लॉन्ग फॉर्मेट में सुनना चाहता है, जो पूरा कथा समागम रहता है उसको अगर कोई सुनना चाहता है तो आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल गुरबानी कहे GURBANIKAHAY टाइप कीजिए तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हो तो फिर बेल आइकन को क्लिक कर देना, तो आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। जब जब नई वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसके अंदर आपको 15 मिनट 20 मिनट का जो पूरी कथा है शुरू से लेकर एंड तक, सिर्फ रील्स नहीं, छोटी छोटी पॉइंट्स नहीं, पूरी कथा भी सुनने को मिल जाएगी। और अगर आप चाहो तो वहाँ पे आप उसको देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो। और जो गुरमुख हैं जिनको आपको लगता है कि ये सुननी चाहिए उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। साथ संगत जी, जब हमने पिछली वीडियो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब की, उसके अंदर हमने दशम ग्रंथ से अंग 55 से जो गुरु साहिबान ने अपनी कथा जन्म से पहले की और कैसे उनका जन्म हुआ, क्या क्या तपस्या और कितनी घोर तप के बाद प्रकाश हुआ था, उसका व्याख्यान किया था। तो उसके बारे में एक सवाल आया। सुख आसन के बाद गुरुद्वारा साहब में उन्होंने पूछा कि यूजुअली जो कथा लिखी जाती है अपने बारे में वो बायोग्राफी होती है, कोई दूसरा लिखता है, मगर गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी कथा खुद क्यों लिखी है? उन्होंने ऑटोबायोग्राफी के रूप में जो है अब मैं अपनी कथा बखानो, तो ऐसा क्यों है? गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद ऐसा क्यों लिखा? तो आ करके मैंने दशम ग्रंथ में जब आगे पढ़ा तो उसके अंदर जहां पे पिछला हमने वीडियो समाप्त किया था ना कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि परमात्मा ने मुझे समझाया, मेरा चित नहीं था जन्म लेने का, चित न भयो हमरो आवन के। परमात्मा के चरणों के साथ मेरी लिव जुड़ी हुई थी और मेरा बिल्कुल भी जन्म लेने का कोई भी इच्छा, कोई भी लालसा नहीं थी, मगर मुझे परमपिता परमेश्वर पार ब्रह्म ने खुद समझाया। और क्या समझाया वो आगे वर्णन करते हैं। और आगे जो उन्होंने वर्णन किया है, और ऐसा मैंने ज्ञानी संत सिंह जी की, मस्कीन जी की कथा सब वाहिगुरु जी का पढ़ना है। अभी आपने इधर जिक्र किया, उधर ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी की कथा रूटीन में सुन रहा था, तो उन्होंने भी उसका वर्णन किया है। और वो चीज दसम ग्रंथ के अंदर और भी ज्यादा एकदम, मैं कहता हूं उस पर मोहर लग गई जब मैंने उसको पढ़ा। तो ऐसा है कि पिछले जितने भी अवतार हुए हैं, अगर राम जी हुए हैं तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, महाभारत लिखने वाले वेद व्यास जी हैं, अलग अलग रचयिता हैं जिन्होंने काव्य रूप में अवतारी पुरुषों का वर्णन किया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये सब अवतारी पुरुष जो हैं परमात्मा के खुद के रचे हुए हैं, पूजनीय हैं, रिस्पेक्टेड हैं, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है। मगर एक भगत की निगाह से लिखी हुई बायोग्राफी जो है उसमें एक चीज जो है, भगत क्योंकि भावुक होता है, अपने गुरु को अपना इष्ट मानता है, तो वो भगत वहां पे ये कर गया है कि उसने
श्री राम जी का जब वर्णन किया तो उन्होंने राम जी को भगवान कह दिया। जब महाभारत में श्री कृष्ण जी का वर्णन हुआ, अपने समय के अवतारी पुरुष हैं, तो उन्हीं को भगवान कह दिया। अवतार हैं, बहुत उच्च कोटि उनकी है, उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, मगर परम पिता परमेश्वर भगवान उनका रचयिता है, वो स्वयं भगवान नहीं। ये परमात्मा ने गुरु गोविंद सिंह जी की वार्तालाप जो हुई है, उसके अंदर उनके साथ ये उनको समझाने की कोशिश की है कि ये एक त्रुटि हो जाती है। और जैसे मैंने बहुत सी नेचर की चीजें भी बनाई हैं, चंद्र बनाया, सूर्य बनाया, पवन बनाया, पानी बनाया। पवन गुरु है मगर पवन भगवान नहीं है। बहुत से लोग पवन की पूजा करते हैं, हवा की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं, उसको देव देव समझ के, प्रभु का परमात्मा समझ करके उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। सूर्य भगवान नहीं है, सूर्य कुदरत के बनाए हुए, परमात्मा के बनाए हुए हैं, पूजनीय है, आदरणीय है, मगर भगवान नहीं है। उनको भगवान समझ के यदि आपने उन्हीं की आराधना शुरू कर दी तो सच्चे भगवान तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। मकसद है इन सबको निमित्त मान करके भगवान तक पहुंचना। सूर्य, चंद्र, पवन, पानी सब आदरणीय हैं, सब महान हैं, सब बड़े हैं, मगर ये निमित्त हैं कहां के? परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। ये बात समझनी जरूरी है। और इस बात को समझते हुए फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया। और जब ये सारी बात समझा दी तो आगे का व्याख्यान गुरु गोविंद सिंह जी अंग 57 पे करते हैं, और हम वहीं से शुरू करेंगे। अंग 57 में महाराज कहते हैं, तप साधत हर मोहे बुलायो। ये सारा बताने के बाद कि क्योंकि मैंने जिसको बनाया उसने अपने आप को, जो उसके कथा व्याख्यान करने वाले थे, उन्होंने उनको भगवान कह करके बोलना और पूजना शुरू कर दिया। तो ये तप साधना करते हुए उस परम पिता परमेश्वर, उस अकाल ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को बुलाया। इम कह के एह लोक पठायो, और ये कह करके उन्होंने इस मृत्यु लोक में मुझे पठाया, मुझे भेजा। अकाल पुरख बाच, उस अकाल पुरख ने, उस परमपिता परमेश्वर ने क्या कहा? बाच चौपई, मैं अपना सुत तोहे निवाजा। मैं तुझे अपने पुत्र का दर्जा देता हूं, तोहे निवाजा, तुझे निवाज रहा हूं अपने पुत्र की तरह, अपने बेटे की तरह निवाज करके, और तुझे मैं जाने का आदेश दे रहा हूं। पंथ प्रचुर करबे को साजा, और पंथ जो सही मार्ग है, प्रचुर उसका प्रचार करने के लिए मैंने तुझे ये दर्जा, ये जन्म दे रहा हूं। जाहे तहां ते धर्म चलाए, उस मृत्यु लोक में जा करके धर्म चक्र को चलाना है। कबुद करन ते लोग हटाए, और जो भी लोग कुबुद्धि में जुड़े हुए हैं, दुर्मत में जुड़े हुए हैं, गलत गलत रस्तों में भटकते फिर रहे हैं, कर्मकांड में फंस गए हैं, छूछा में फंस गए हैं, और पखंडों के अंदर जो असल चित्त परमात्मा के साथ जोड़ना है, जो नाम जप करना है, जो सास गिरास भक्ति करनी है, जो हरि चरणों की सेवा करनी है, जो भाव के साथ जुड़ना है, वो छोड़ दिया और दिखावों में लग गए हैं। उनको जा करके तूने हटाना है कि कुबुद्धि के मार्ग से हटो, गलत मार्ग से हटो, सही मार्ग से जुड़ो, अपने इष्ट, अपने परमपिता परमेश्वर का नाम जप करो, और इस नाम जप को कोशिश करके अखंड चलाओ। गलत रास्तों को त्यागो, हर तरह के नशे, हर तरह के गलत तरह के व्यभिचार, हर तरह के बुरे आचरण को त्यागो। सच आचरण, धर्मपरायण आचरण, परमात्मा के बताए हुए मार्ग के ऊपर चलने वाला आचरण अपनाओ। ये काम तुझे जाकर के करना है। और ये बोल करके गुरु गोविंद सिंह जी को जन्म लेने के लिए महाराज ने आदेश दिया। और कबबाच दोहरा, उसके बाद जो कवि हैं उनका ये दोहरा आता है। गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं,
ठांड पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। मैं दोनों हाथ जोड़ करके ठाड़ पयो खड़ा रहा और मस्तक झुका करके सिर न्याय मैंने उनको फिर बेनती करी। आपका हुक्म सर माथे पे, आपका हुक्म तो दुनिया में कोई नहीं टाल सकता, तो मैं नाचीज कहां, जो आपका हुक्म। मगर महाराज मेरी भी एक विनती सुन लो, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। जो पंथ आप चलाने को कह रहे हो, जो धर्म का मार्ग आप चलाने को कह रहे हो, जो आप भटके हुए लोगों को, गलत रास्ते पे पड़े हुए लोगों को, अधर्म के रास्ते पे पड़े हुए लोगों को धर्म के साथ जोड़ने के लिए कह रहे हो, सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करने को कह रहे हो, नाम जप करने को कह रहे हो, हरि की आराधना, उस अकाल की आराधना करने का जो हुक्म दे रहे हो, ये पंथ सिर्फ तब चल सकता है जब आप स्वयं सहाय होगे, सहायता करोगे। मेरे तुच्छ के बस का कुछ नहीं, आप सहायता करो तो फिर क्या संभव नहीं। ये निमाणता श्री गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह, जो सामर्थ्यवान, जो एक निमिष मात्र में कहीं भी कुछ भी करने का सामर्थ्य रखते हैं, मगर यहां उनकी निमाणता देखो। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइया तत्, मिठत तो नीवी ही है, होए निमाणा ढह पवे। भाई गुरदास जी, दरगह मान निमाणा पाए। उस दरगाह में मान फिर तभी मिलता है अगर तू निमाणा है, अगर तेरे अंदर अहंकार है, अगर तू किसी भी तरह का अहम रख के आया है, तो फिर हमें नावे नाल विरोध है। हमें अहंकार और नाम, इन दोनों का आपस में विरोध है। दो ना बसे एक थाए, दोनों एक जगह पे बस ही नहीं सकते। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। तो ये बात इस वचन के साथ गुरु गोविंद सिंह जी खुद आप सबको और मुझे जैसे तुच्छ जीव को सिखा करके गए कि किसी तरह का मान ना कर, निमाणा हो, वाहेगुरु वाहेगुरु जपता रहे। और महाराज आप सहाय हो तभी इस दुनिया में कोई भी कार्य व्यवहार मुमकिन है, यदि आप साथ नहीं तो कुछ भी मुमकिन नहीं। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। आगे महाराज कहते हैं चौपाई, इस कारण प्रभु मोहे पठायो, और इस कारण से आदेश दे करके अकाल ने, परम पिता परमेश्वर ने मुझे इस जग में पठाया, इस जग में भेजा। तब मैं जगत जन्म धर आयो, और तब मैंने इस जगत में जन्म धरा, गर्भास लिया और मैं पैदा हुआ। जिम तिन कही तिने तिम करही हूं, और जैसे जैसे प्रभु ने मुझे कहा है ठीक वैसे वैसे मैं इस जगत को, इस दुनिया को कहूंगा। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। ये गुरु गोविंद सिंह जी की बड़ाई देखो, अपना कोई क्रेडिट नहीं है, कहने वाला जो है वो कहलवा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, जैसे जैसे उसने मुझे कहा वैसे वैसे मैंने कह दिया। एक जगह पे और कहते हैं ना, सीरियस पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। हे परमात्मा, ये सब तो तूने व्याख्यान किया है, मैंने कुछ नहीं कहा। अपने आप को इतना निमाणा, इतना नीचा, और कौन? धन श्री गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह। कुछ सीखो साथ संगत जी, आप और कुछ सीखे हम भी। निमाणे होकर के देखो, निमाणे का जीवन जो है वो बहुत जरूरी है। आगे महाराज कहते हैं, अवर किसो ते बैर न करी हूं, और मैं किसी के साथ भी बैर नहीं करूंगा। कोई वैर नहीं, विरोध होगा, मगर उसका जो धर्म के स्थान पे गलत है, जो हक के स्थान पे गलत है, जो सच के स्थान पे गलत है, उसका विरोध होगा, मगर उसका बैर नहीं होगा। ना को बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बने आई। गुरु गोविंद सिंह जी ने यह भी एक सिद्धांत दे दिया, यदि आपका किसी से टकरार भी है, यदि आपका किसी के साथ विरोध भी है, तो उसका विरोध करना है, पूरी दृढ़ता से करना है, जंग करना है, मगर उससे बैर नहीं पालना। ना, विरोध कर लिया
सिद्धांतों की लड़ाई कर ली, मगर उससे बैर नहीं है। हाँ, जहां सैद्धांतिक सहमति हो गई वहां पे तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, मगर जब तक सैद्धांतिक लड़ाई है, जब तक धर्म का पक्ष है, फिर वो लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे, मगर बैर नहीं करेंगे। निर्वैर, ऐसी हालत में भी निर्वैर कि कैसे कैसे जिसने अवतारी पुरुषों का वर्णन किया, उनकी बायोग्राफी लिखी, उस व्यक्ति ने उन परमपिता परमेश्वर को भगवान मानने की बजाय अवतारी पुरुषों को भी भगवान बना दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जबकि वो अवतारी पुरुष हालांकि पूजनीय हैं, क्योंकि वो निमित्त हैं उस भगवान से, उस अकाल से जुड़ने के, मगर उनको भगवान कह देना गलत है। और इस बात को पुष्ट करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी इससे आगे बयान करते हैं अंग 58 पे, जो हमको परमेश्वर उचरी हैं। अगर कोई भी मुझे गुरु गोविंद सिंह को परमेश्वर उचरी हैं, मुझे परमेश्वर कह के पुकारेगा, ये कहेगा कि गुरु गोविंद सिंह खुद भगवान है, ते सब नरक कुंड में परी हैं, वो सब के सब पाप के भागीदार होंगे, महापाप के भागीदार होंगे, और उनको नरक कुंड में जाके अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। इतनी बड़ी और गहरी बात उन्होंने कह दी, मुझे परमेश्वर कहने वाला सजा पाएगा और नरक में जाके उस सजा को पूरी तरह से भोगेगा। इसीलिए ये गलती जो पहले से चली आ रही है अवतारी पुरुषों को भगवान कहने की, इस पंथ में जो ये मैं खालसा पंथ सजा रहा हूं, जो ये गुरसिक्खी का पंथ सजा रहा हूं, किसी भी गुरु को आप गुरु कहेंगे, वाहे गुरु नहीं, उनको भगवान नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे तो नरक का रास्ता पक्का है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। जो हमको परमेश्वर उचरी हैं, ते सब नरक कुंड में परी हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये सबसे मेजर फर्क, सबसे बड़ा फर्क सनातन में और गुरसिक्खी में। सभी गुरुओं का आदर, सभी गुरुओं का मान, भगवान अकाल। भगवान ऐसा है, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी स्वयं गुरु प्रसाद। गुरु के प्रसाद से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। गुरु खुद भगवान नहीं, कोई भी अवतार स्वयं भगवान नहीं। ये बात यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी क्लियर कर देते हैं। को दास भवन का जानो, मुझे तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर का दास जानो, उनका एक सेवक इस रूप में मुझे जानो, और या मैं भेद न रंच पछानो। कोई भी बात गुरु गोविंद सिंह जी की कही है, वो अपने आप में साक्षात सत्य है। उसमें किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह की कोई एम्बिग्विटी रह ही नहीं जाती। मगर इस बात को और पुख्ता करने के लिए कि अभी तक जो बात कही है कि मुझे परमेश्वर नहीं कहना, ना ही किसी अवतारी को, किसी गुरु को परमेश्वर कहना है। परमेश्वर तो अकाल है, परमेश्वर तक पहुंचने का एक जरिया, एक निमित्त है। इसमें भेद न रंच पछानो। जरा सा भी एक जर्रे का, एक रत्ती का भेद नहीं समझना, फर्क नहीं समझना, डाउट नहीं करना है। इस बात को परम सत्य मान के चलना है। मोह को दास भवन का जानो, मुझे सिर्फ परमात्मा का, उस परम पिता परमेश्वर का दास समझ के और उसकी तरह मेरे को याद करो। रीटरेट करते हैं, मतलब कितना देखो, बार बार एक चीज को रीएनफोर्स कर रहे हैं आपके लिए। और इसके बाद भी गलती आप करते हो, मिस्टेक करते हो भाई, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। बार बार उन्होंने बोल दिया, आगे कह रहे हैं मैं हूं परम पुरख को दासा। मैं उस परम पुरख परमात्मा, उस आत्मा का, उस अकाल का दास हूं। देखन आयो जगत तमाशा, मैं इस दुनिया का तमाशा, प्रपंच,
ये दुनिया में जो भी चल रहा है इसको देखने के लिए आया हूं। सो प्रभ जगत कहा सो कहीं हो, और जो उस प्रभु ने जो जो कहा है मैं सिर्फ वही वही आकर के इस जगत को कह दूंगा। मेरा काम, मेरा रोल सिर्फ इतना है कि जो जो मुझे कहा गया है उसको मैं आगे कन्वे कर दूंगा आप सबको। तो मृत लोक ते मोन न रही हूं, और ये एक गारंटी है कि इस मृत लोक में जब मेरा जन्म हो गया है तो यहां आकर के मैं मौन नहीं रहूंगा। मरणाशील संसार जिसको कहा जाता है, इस मृत्यु लोक के अंदर आकर के मुझे किसी तरह का डर, किसी तरह का भय नहीं है, और मैं जो सत्य है उसको जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे कहा है मैं ठीक वैसे वैसे विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी ऑल्टरेशन इस जगत को कह दूंगा। ये धन श्री गुरु गोविंद साहब जी की महिमा जो उन्होंने खुद अपने शब्दों से बयान की, और यहां पर आपका जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाता है कि उन्होंने अपनी कथा का व्याख्यान खुद क्यों किया, अपनी ऑटोबायोग्राफी के रूप में क्यों अपने जीवन की कथा बताई, ताकि कहीं गलती से भी कोई मुझे किसी अवतारी पुरुष को, चाहे वो किसी भी धर्म का अपने समय का बहुत बड़ा अवतार क्यों ना रहा हो, उसको भगवान जानने की, उसको परमपिता परमेश्वर जानने की गलती ना करें। हाँ, आदर सबका करना है, सब पूजनीय है, आसक्ति है जिसमें आपका विश्वास है उसी को माने, उसी को पूजें और उसी रास्ते पे आगे बढ़ें, मगर उसको भगवान मानने की गलती ना करें। हाँ, भगवान तक पहुंचने का जरिया है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अलग अलग रास्ते हैं जो जा करके उस परमपिता परमेश्वर के द्वार तक आपको पहुंचा देते हैं, उसके दर्शन तक आपको पहुंचा देते हैं। रास्ता आपने चुनना है, मगर रास्ते को ही मंजिल नहीं समझना, रास्ते को रास्ता ही समझना है। मंजिल तो फिर वो परमपिता परमेश्वर है, और फिर वो यही बात है जिसने उसको खा लिया फिर तो वो गूंगे की मठियाई, वो उसको वर्णन ही नहीं कर सकता कि वो परमेश्वर आखिर है कैसा। उसका वर्णन करने के लिए आज वो जिह्वा नहीं बनी, वो शब्द नहीं बने, और वो रसना नहीं बनी, और वो श्रवणी नहीं बनी जो उसके वर्णन को सुन भी सके, कॉम्प्रिहेंड भी कर सके, उसका 1/10 भी समझ सके। वो परमेश्वर इतना अथाह, इतना अपार, इतना बेअंत है। ये बात गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। साध संगत जी, हर तरह के डाइवर्जन से बचिए, दुनिया के किसी तरह के प्रलोभन से बचिए, किसी तरह की मिस इंफॉर्मेशन से बचिए, और वाहेगुरु 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 नाम से चित्त जोड़िए और परमात्मा को सांस गिरास याद रखिए। किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा सोचे भी ना, सर्वदा भला मांगे, और अपना पंथ ऐसा चुने कि हर वक्त स्वाध्याय, अपने ऊपर हर वक्त पहरा, चेक करते रहे अंदर क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो सही है या नहीं, और जहां पे लगे भी कुछ गलत हो गया है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, डाइवर्टेड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, वाहिगुरु के आगे अरदास करनी है, ये सच्चे पातशाह जो होना था वो तो हो गया, गलती हो गई है, क्योंकि हम तो हैं ही गलती के पुतले। अब महाराज आगे का पंथ आप संभालो, भटक गए थे, भूल गए थे, चरणों में स्थान बख्शो, और जो भी गलतियां हुई है ना उसको माफ कर दो। महाराज का गारंटेड वजन है श्री गुरु ग्रंथ साहब में, सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखत तेते, रामैया हूं बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। हे मेरे परमात्मा, अब माफ कर दे, और माफी मांग दो, और मेरा परमपिता परमेश्वर वो इतना दयालु, इतना कृपालु है, जो सच्चे दिल से एक बारी भाव करके माफी मांगता है ना गलती की, वो आगे बढ़ के गले में ले लेता है, और फिर वो तेरे अंग संग होकर के तेरी रक्षा करता है। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। फिर पहरा सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, वाहेगुरु भी तेरे पे पहरा लगा देता है कि मेरे बच्चा अब दोबारा भटके ना, बस तुझे अपने अंदर से आती हुई वाहिगुरु की आवाज को निरंतर सुनने रहना है, और वो सुनने से सिर्फ सुनना नहीं है, उसको मानना भी है।
जो आवाज वाहिगुरु दे देना कि बेटा गलत है ना कर, फिर वहीं रुक जाना है। अंदर से वो बोलता है। हमारी कमी ये है कि हम उसकी बोली हुई आवाज को दरकिनार कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं और हम अपनी चला लेते हैं, अपने आप को ज्यादा सियाना समझते हैं। और ये सियानप जो है, सहज सियाणपा लख होए एक ना चले नाल, एक भी साथ नहीं देती, बिल्कुल समर्पण। वाहिगुरु मेरे बस का कुछ नहीं, तू चला, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। अपनी डोरी दे दो ना परमात्मा के हाथ में, फिर उसके बाद जैसे कबीर कूकर राम को, मोतिया मेरो नाव गले हमारे जेवरी, जित खिंचे तित जाओ। खींच ले मेरे परमात्मा, जहां खींच के ले जाना है तू ही लेके जा। मेरे में ना तो कोई सियानप है ना कोई अक्कल है, तू ही कर वाहिगुरु, मेरे बस का कुछ भी नहीं। एक बार ये भाव ला करके देखो और इस भाव के हिसाब से जीवन बिता करके देखो। अपनी ड्यूटीज पूरी करनी है, रोजमर्रा की जिंदगी पूरी निभानी है, मगर सब कुछ करते हुए वाहिगुरु 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 सांस गिरास चलता रहे। और वाहिगुरु तू ही रास्ता दिखा, जहां दुविधा आए, जहां फंसो, अरदास कर दो, वाहिगुरु तू ही रास्ता दिखा। और पाठ करते रहोगे, पाठ के अंदर ही वाहिगुरु आपको जवाब देना शुरू कर देगा। और ये मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा वाहिगुरु, सच्चे पातशाह जी मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितनी बारी ऐसा हुआ है, जब भी फंसो वाहिगुरु के आगे सच्चे दिल से अरदास करो ना, तो पाठ करते हुए, सहज पाठ करते हुए, या गुरुद्वारा साहब जाओ तो हुक्मनामे के अंदर कई बारी श्री मुखवाक के अंदर ऐसा कुछ महाराज बोल देते हैं कि उस समस्या का ऐसा समाधान होता है कि पता भी नहीं लगता। वो परमात्मा इतने अथाह है, बिन बोलिया सब कुछ जानता, तिस आगे कीचे अरदास। अरदास उस परमात्मा के आगे, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कहीं कोई सपोर्ट भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो सपोर्ट दुनिया की भी परमात्मा आप बना के आगे से भेज देगा। आपको हैरानी होगी कि ये सपोर्ट आई कहां से। ऐसा मेरा परमात्मा, इतना बेअंत और इतना कृपालु मेरा वाहिगुरु। बस आप सबके आगे बेनती है, इसी तरीके से गुरबानी कहे चैनल पे प्यार बनाई रखें। और आप जुड़ी ही हुए हैं, और संगत को भी जोड़िए। हमारा YouTube चैनल गुरबानी कहे, और अपना सुझाव, अपने सवाल जो भी आप भेजना चाहें, सिर मत्थे पे दास पूरी कोशिश करेगा उन सवालों का जवाब ढूंढे, और उनको ढूंढ करके खुद भी पढ़े और आपके सामने भी पढ़ के सुनाए। साथ संगत जी इजाजत, भूल चूक की माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।